सस्रोगिनां केवल सद्गुरु प्रणाम प्रमजति विराज्यं प्रमभगं संतोषं परम धर्म कुल विनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद कंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मधाति लक्ष्यम एकम नित्यम मध्य सर्व साक्षिभूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम शासन निगमातीतम निर्जनम नादबिंदु फलातीतम मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थम परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत खाना द्वारा पान राम सतगुरु जी जी महाराज के अमृत में वाणी मुखा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मगे हृदय हरिना नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन फुलन सात समुद्र सही सतगुरु गुण ये सब अंतर्जाम घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे सूरातन का अंक चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज सूरवीर के और संत के दोनों का मेल बता रहे हैं। सदगुरु के परमात्मा ये शरीर होता है जब इसी से सूरापन आता है, इसी में सती में सत आता है, इसी में संत नर शरीर में ही आत्मा संत बन सकता। नर शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। नर शरीर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड त्रिलोकी इसमें शरीर में समाई और सारे ब्रह्मांड की रचना ही तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार ने करी है और इसमें आत्म रूपी देव रखा हुआ सुरक्षित। तब महाराज परमात्मा सूरवीर हो सकता है, सती बन सकती है और संत बन सकता है। और तीनों में सत्य आता है जब भी बन सकता। बिना सत्य के ये सारी सृष्टि के साथ ही आत्मा रमती रहती है, पूरी सृष्टि को छोड़ नहीं सकती। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आत्मराज जगत में होई परमात्मा का राज न होई। बात सकल चेतन आधारा पण काम काम पर बचन नियारा। महाराज परमात्मा सारे जगत में त्रिलोकी में पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में आत्मा का राज है। परमात्मा तो सारी सृष्टि की रक्षा के लिए विराजमान है, पर राज परमात्मा का नहीं। जो सारा सृष्टि उत्पत्ति आत्मा से जीव आत्मा, चेतन आत्मा, आत्म ब्रह्म, ये सब सृष्टि की उत्पत्ति के साथ है। जब तक महाराज फरमाते हैं ये नियंच निज नाम पति परमेश्वर का साथ नहीं कर सकते, तब तक ये सृष्टि से अलग नहीं हो सकते। और इसके अलग होने के लिए प्रेम में फर्क है। वचन प्रेम जो है, सब कहते हैं प्रेम करना है। कोई शरीरदारी से प्रेम करते हैं, कोई संप्रदायवादी बन के प्रेम करते हैं, कोई सम्मतियां बना के प्रेम करते हैं, कोई शरीरधारी गुरु महाराज से प्रेम करते हैं। ये सब आत्म का प्रेम है। ये कई जगह वचन में फर्क है।
और एक महाराज फरमाते इस केवल ज्ञान से प्रेम। इस प्रेम में कितना फर्क है, इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याय। प्रेम बाय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम प्रेम में बहुत फर्क है। ये प्रेम का ही मैं न्याय करके आपको समझा रहा हूं कि जगत में सूरवीर भी बहुत हुए, सतियां भी बहुत कहलाई, संत भी कई कहलाए। कोई शक्ति लोक तक के थे, तो कोई ब्रह्म लोक तक के थे, और कोई सतगुरु पद देश के थे। अब है संत तीनों ही। सती भी पतिव्रता स्त्री कहलाती है, पर सारे पति के साथ जड़ती नहीं। सूरवीर भी मोर्चे पे बहुत हैं, पर सिर कटे बाद बिरला ही लड़ते। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड से अलग होकर के नियंचर के साथ बिरला ही जाता। तो वो प्रेम कौन सा चाहिए, ये फर्क है वचन में। अगर प्रेम में दूसरे विधि विचार ले, केवल वाणी बांसते हैं, अनभे वाणी का ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की साखे बोलते हैं, और शरीरधारी गुरु के लिपटे हुए रहते हैं, तो नमक, दूध में नमक डाल दिया, ये नमक डाल दिया। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं प्रेम उपाय तत्व की ताही, कुदरत कला प्रगटे माई। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम माय उपाय तत्व के ताई। अगर परमात्मा में मिलना है, तत्व ब्रह्म में आत्मा को, तो महाराज फरमाते हैं कुदरत कला जो नियंत्रण प्रकट होता है, उससे जब तक आत्मा प्रेम नहीं करेगी, तब तक वो ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, आती जाती रहेगी। और ये प्रेम के बस में है। कौन सा प्रेम चाहिए? पांचवा प्रेम चाहिए, पांचवा। मत ज्ञान का, मन परिचय ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, अवध ज्ञान के चार प्रेम तो त्रिलोकी में ही है। यानी आत्मा त्रिगुणी माया के साथ ही है। त्रिलोकी का मतलब त्रिगुणी माया के साथ है, जब तक आना जाना मिटने वाला। और फिर इसके साथ मन भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन का, त्रिगुणी माया का और श्वासा का, तीनों का संग छूटेगा नहीं। तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम के बस में कौन है? परमात्मा। पर पांचवा प्रेम चाहिए। पांचवा केवल ज्ञान से प्रेम चाहिए। प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम प्रेम सो जागे भाई, प्रेम प्रेम सो पिचम जाई, प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे। प्रेम प्रेम से सारे किले ढा जाते। पर प्रेम कौन सा चाहिए? केवल ज्ञान का। अब केवल ज्ञान के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कुछ नहीं। इसलिए विठल राव अब बूझो आने किनसु, प्रेम करे ओ प्राणी। तुम देवल देव विद नहीं राखी, करने ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो। निराधार प्रेम तुम भाग्यो, बिना शुद्ध कोई कैसे भागे। आप निराधार प्रेम बताते हो, तो ये बिना शुद्ध के, बिना कोई जानकारी के कैसे भागे? आप ऐसी बातें कर रहे हो तो उसको कोई समझ ही नहीं सकता। तब सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो चावे सो सतगुरु होए, आनंद ब्रह्म राम कहूं कोई। महाराज प्रभु जो सृजनहार सब में रम रहा है, उसको कैसे रटे? वो सतगुरु का ज्ञान चाहिए केवल का। उसको कैसे रटे जिससे नियंचर प्रकट हो? वो प्रेम चाहिए। राम कहूं तोई, जो चावे सो सतगुरु होए, आनंद ब्रह्म राम कहूं तोई। अगर तू परमात्मा में मिलना चाहती है,
तो आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहती है तो राम को सतगुरु विधि से रट, इसमें प्रेम कर। और न दूजे आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। दूसरी कोई आशा नहीं रखनी, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। यहाँ गुरु बताते हैं हमारे जैसे वाचन वाले, वो नहीं है। ये जो चरण लिखे हुए हैं अणभे ज्ञान के, भगवत वचन के, इन चरणों में प्रेम कर। तब कह सुखराम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक आधारा। बस एक ही आधार, सतगुरु शरण। वो किसको कहते हैं? ज्ञान कला ज्ञान बड़ बाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारो, ज्ञान देह बखानो। यहाँ ज्ञानी ने लिखा है, ज्ञान केवल ज्ञान की कला, यानी सासु साथ रटना, ये कला। केवल ज्ञान का बल, अणभे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक वैराग, ये बल। ज्ञान रूप रंग जानो, और ये रूप रंग संतों का ज्ञान ही है। संतों का कोई रूप शरीर नहीं है, केवल संतों का रंग रूप ये अणभे ग्रंथ है। और यही ज्ञान कोई खाना पीना, रटना करना और पीना, अंदर में पूरी खाना कौन सा? निरंतर का संग करना, ये खाना अन्न का, और राम नाम रटना जल पीना। इन दोनों से आत्मा की प्यास बुझ जाए। और ये देही है संतों की ज्ञान, ये देही छोड़ के जा रहे हैं, मेरी है, बदन है ये संतों। पर ये कब होगा? ये प्रेम लक्ष्य एह प्रीत सतगुरु सो लागी, नाम रटे निर्धार प्रेम क्रिया सब बागी। प्रेम भगत सुख राम के, ए लक्षण ता कुहाय। प्रेम भक्ति में ऐसी प्रीत लग जावे रटना करने में, तो सब लक्षण तेरे साथ हो जाएंगे। नाम रटे निर्धार, बस निर्धार होकर के कोई प्रकार की नेम क्रिया नहीं रहे, बस निर्धार रटना रटे, इसमें सब सज जाएंगे। इसलिए प्रेम भगत सुखराम के, ए लक्षणता, ऐसे लक्षण होंगे। तब सुखराम जी कह रहे, हे ज्ञानियों, हे भक्ति करने वाले, वाणी बाचने वाले, सुनने वाले, तुम निर्भय मत धार के, हे लादो जग माय। निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग हो। निर्भय मत धार के, और अनभे ज्ञान के हेले दो। अनभे ज्ञान को गुरुदेव और भगवान समझो। अनभे ज्ञान गुरुदेव है, भगवान है, ऐसे हेले दो और ऐसी निर्मल भक्ति चलाओगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जगत में ये प्रेम ऐसा घट में आ जाएगा, उमड़ उमड़ करके, कि जैसे सूर में, ऐसी सूरवीर में अंदर इतना सिंधु राख से और मोर्चे पे लड़ाई सुनते ही ऐसा सत प्रकट हो जाता है, उसको कुछ नहीं सूझता, नेम क्रिया कुछ नहीं, कोई भी उसके शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। सीधा महाराज फरमाते वो भग जाता है मोर्चे पे लड़ने को। ऐसी तलवार हाथ में रखता है, ऐसी सेठी पकड़ के कई तलवार छूट नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज संतों का और सूरवीर का बखान कर रहे हैं। सूर की लाज नहीं आवसी, सनक शंका नहीं मन माही, होय निसंग निराट चढ़ आविया, फौज में रमे यूं खड़क छाई। सोज दल सूर बिरोड़ सी सेंगरे, सूर सिर सेवरो तबे आवे। आपका और सो सरब महिमा करे, दिन संत भूपे दास को आवे। और परमो सो आण माने नहीं, सूर का अंग सो एक होई। दास सुखराम के संत जन सूरवा, जाय निशान पे भिड़े जोई। दास सुखराम के संत जन सूरवा, जाय निशान पे भिड़े जोई। अब सदगुरुदेव फरमाते सूरवीर तो जाता है, लड़ता है, तो वो चरम चक्षु से दिखता है।
तो उसको तो सारा जगत जानता है। परंतु संत महाराज फरमाते हैं निशान पे भिड़े, और महाराज फरमाते हैं उसको तो ये भी जानते हैं कि स्वर्ग लोक से देवपुरी आती है परियां, और वो उनको गीत के ले जाती है आत्मा को स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में इंद्र की परियां आती है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उनके इंद्र लोक में स्वर्ग का सेवरा बनता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संतों के सेवरा किसका बनता है। लड़ाई लड़ने जाता है उसके कोई लज्जा नहीं रहती है, कोई शंका नहीं रहती है, कोई डर नहीं रहता, निश्चिंत होकर के फौज में लड़ता है, तलवार चलाता है, सारी फौज को सोध करके सामत सूरवीर खत्म कर दे, तभी उसको सूरवीर कहलाते हैं, कहते हैं और कहलाते भी। दुश्मन के पक्ष वाले सब महिमा करते, सामने दुश्मन मोर्चा है वो भी महिमा करते कि ऐसा सूरवीर नहीं दे। ऐसे सूरवीर संत होते, जितने भी केवली भगवंत हुए माथे कटे बात लड़े। आसन ने चल धारिये दिल सामत रही है, दिल को इतना सामत सूरवीर बनाया। आसन ने चल धारिये दिल सामत रही है, एक निकेवल राम को ए निस्मुख कहिए। केवल और निकेवल महाराज फरमाते इस राम को सासु सास रटना केवल, और केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं था। माथा कटे बाद यानी भंवर गुफा को खोल करके केवल की बारी को और अगम देश में, अगम अगाध है। ऐसे संत सदगुरुदेव फरमाते हैं उनके सेवरा कौन सा बनता है, जो राजा रानी के गढ़ पे चढ़ते हैं वो सेवरा। ये राजयोग है, ये सृजनहार परमात्मा उनको ऐसा पट्टा दे देते हैं। जीवन मंडल में परम पद का पट्टा मिल जाता है, परम मोक्ष का, और अनबे वाणी बनाने का परवानगी देते हैं। परवानगी पट्टा होता है जब परवानगी मिलती है, पहले मिलती है पट्टा, उस देश का पट्टा लिखित, तब पेटेंट होता है उसके नाम से। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसा सेवरा बंधा हुआ है, सारे केवली भगवंतों के ऊपर सम्राट का सेवरा। जब भी सुखराम जी महाराज के गंगा स्नान कराने आई अंत समय में, देवलोक से चंदन का गाड़ा आया चिता दाग के लिए, 68 तीर्थ परिक्रमा करने आए, ये महाराज का प्रमाण है। और ब्रह्मांड खुल करके और परम मोक्ष में गए। आज इन्हीं का प्रमाण इतना जबरदस्त है, ये सेवरा बंधा हुआ। पर जानता कौन है ये, इसको बाहर चरम चक्षु से तो दिखता नहीं है। ये तो अंदर की अंदर सारी सृष्टि का संचालन होता हुआ भी, पंच तत्व में रहता हुआ भी, और सारी सृष्टि से आत्मा अलग, आत्म ज्ञान। और आप और सब महिमा करिए जिन संत भू पे दास का। महाराज फरमाते ऐसे राजा के समान संत राजयोग धारण करके और दासन के दास बने रहते हैं और फिर परम पद में मिलते हैं। ऐसा सूरवीरों का अंग है, वही संतों का अंग हो जाता है। सूरवीर लड़ाई से मैदान से कभी भी हटते नहीं है, मरने का भी डर नहीं। ऐसे ही एक क्षण भी संत भी भक्ति से अलग नहीं। उनको किसी प्रकार का रोग का, शोक का, सुख का, दुख का, हानि लाभ का कोई चिंता फिकर, बस जो होता है जो सब राम जी। उसको इतनी शक्ति आ जाती है प्रारब्ध कर्म भोगने की कि वो खुशी से भोगते रहते। अपन तो क्या चीज है, केवली भगवंतों ने कई भोगा है।
कबीर साहब जैसे कि कोढ़ का रोग हुआ भोगे, ये प्रारब्ध। सदगुरु सुखराम जी जैसे कि जम की बेजुई स्त्री बन के आई, आत्मा आत्मा आई और घर में रही। सुखराम जी ने सोचा इससे बदला है कोई आत्मा से, ये सारा ऋण उतर जाएगा, इसको हटा दिया तो और वापिस जन्म लेना। उसको घर में रख के उसके सारे सहन किए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शक्ति आ जाती है प्रारब्ध सहन करने, सूली का सुई जितना, और क्रियामान बनते नहीं, सिमरन में लीन रहते हैं। और संचित का निवेड़ा अगम आवाजे से समाधि का गुण होता है, केवल का निकेवल का। तब ये संचित का निवेड़ा आते आते पूर्ण खत्म होते हैं, फिर जन्म धारते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सूरवीरों का और संतों का ऐसा गुण बता रहे हैं। सोई जन सूरवा डर माने नहीं, फूट सो भूल कहो नाय फेरे, बहुत दड़ माय सो खड़क गाड़ी रहे, बाय बुहाय सिर बहुत जेरे, मन मेहमत गजराज को थोव है, जड़त जंजीर सो पांव माही, इडक निशान जन खेत में गाड़ के, लड़न की बात सब और नाही, जूझता जोश मन चूल बोला रहे, हरस होशियार हम गिर होई, दास सुखराम सो संत सो सूरवा, दास सुखराम सो संत सूरवा, मोर्चो मांड नहीं मुझे कोई। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सूरवीर जो है उसको किसी प्रकार का, कुटुंब का, परिवार का, स्त्री का, पुरुष का, किसी का डर, और भूल कर भी वो पीठ नहीं फेरते नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। बहुत फौजे होते भी हाथ में ऐसे मजबूती से खड़क पकड़ रहते हैं कि जोर से चलाकर सारी फौज को खत्म, वही जगत में सूरवीर बाजता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि सूरवीर जैसे लड़ाई में ऐसे जबरदस्त रहते हैं, वैसे ही केवली भगवान का दुश्मन कौन है, मोर्चा कौन है, ये त्रिलोकी, 3 लोक 14 भवन मिला हुआ त्रिगुणी माया का शरीर, इच्छा शक्ति और मन, केवली भगवान इन मन से लड़ाई करते हैं। ये मन रूपी हाथी है, इस केवल्य भक्ति से और रटना से और नियंचर निज नाम के संग गिगन मंडल में जाए बाद ही इन मन के गले में जंजीर बांध सकता है। ये मन रूपी हाथी है, ये इतना जबरदस्त हाथी है कि हाथी कोई किसी की कान क्या नहीं करता। ये हाथी इतना जबर है, सुखराम जी ने लिखा है, हाथी है झूठो कोई फेरे संत अफूटो, हाथी है झूठो है झूठो। महाराज फरमाते हैं ये हाथी अहंकार, मन के ही अहंकार होता है। मन की जब तक चलती है तब तक अहंकार क्रोध रहता है, नहीं तो जब मन ढीला पड़ जाता है, मन के जंजीर बन जाती है गले में, तो अहंकार क्रोध अपने आप ही साफ हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये झूठा है, इसको सत्य मत मानो, मन के कहने में मत चलो, और ज्ञान के वे वैसे चलोगे तब ये हाथी रूपी मन को तुम झूठा समझो। संत हाथी रूपी मन को मोर्चे से लड़ते हैं, हाथी रूपी मन से लड़ रहे, और सूरवीर मोर्चे पे दुश्मन से लड़ते हैं। तो इस आत्मा को बार बार जन्म मरण में लाने वाला ये मन ही तो है। अपन दूसरों का वो करते हैं, नहीं, ये मन है। इसलिए सुखराम जी महाराज ये मन के गले में जंजीर बांधो। हाथी है झूठो है कोई फेरे संत फूटो, हाथी है झूठो है झूठो। ये हाथी इतना जबरदस्त है, इसको झूठा क्यों बताया सुखराम जी ने?
कि मोरो बंदे न आकस माने, सांकल गिने न खूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेकन फिरो अकूट। कई संतों ने लड़ाई करी है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति यानी त्रिगुणी माया से और इच्छा शक्ति से, सांस सांस में 52 अक्षर का रटना करके, 52 अक्षर का ज्ञान करके वेदों का महाराज फरमाते हैं त्रिगुणी माया से इतने लड़े, 52 अक्षर का रटना भी करी, ये भी मोरो बंदे। वेदों का ज्ञान करा, कंठस्थ याद करके बोले, और सांकल में त्रिगुणी माया में आत्मा बंधी रहती है और ये मन इसको बांधे रहता है खूंटे के। 52 अक्षर के लिए मन कहता है। ये मन को कबीर साहब ने काल बताया है कि काल ज्ञान को कत रहो, काल धन में लीन, काल अंग गुरु को धरे, जीव पकड़ ले जाए। ये काल ऐसा है, मन ऐसा। ओम अजपो राम धुन ये सब मेरी हो। सांस के साथ जितना भी मानसिक जप से कितना भी राम जपे तो भी मन की इच्छा होती तो जपने देता है, नहीं तो बंद कर। इसके हाथ में है। एक पुरुष के भेद को काल न जाने कोई। एक पुरुष यानी ऊंसास में जब सदगुरु विधि से रटना होती है और नियंचर आ जाता है, उसको काल नहीं जान। काल का जोर उस पे नहीं चलता। इसलिए सुखराम जी महाराज की केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। ये इच्छा और मन धापने वाला है। इसका ये खूंटे के बंधा दो, मोरे से बांध दो, कितना ही कर लो इसको, महाराज फरमाते मन बंधने वाला। सट सो जते दत्त की मैया उसने कियो चपेटो, ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो तो भी रह गयो छूटो। खट जती हुए दत्तात्रेय की महिमा, महिमा मैया अंशिया माता हुई अंतरिक ऋषि की। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ये मन से और त्रिगुणी माया से अलग नहीं। और जब तक अलग नहीं होंगे तब तक जन्मना मरना छूट नहीं। त्यागी तपी सूरवा ऊपर को करे कर टूटो, अरे जुगतो सकल देखता भागो अड़बड़ बासण टूटो। त्यागी हुए, तपस्वी हुए, सूरवीर हुए, बहुत लड़ाई करी मन से, और मन से अलग होने के लिए घर छोड़ दिया, इंद्रियों का दमन कर दिया, जंगल में जाके भूखे मरे, आत्मा को कसौटी पे चढ़ा लिया। परंतु महाराज कोप कर करके उल्टा ज्यादा टूट। तो जुग यानी संसारी नर नारी है बेचारे, वो तो अड़बड़ भाषण आपस में लड़ लड़ के ही खत्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उल्टा होए गिगन में चढ़िया, जहां काठो कर पीटो, जन सुखराम समाधि पूगा, जहां पल भर कूटो। बंकनाल होकर के नेंचरी चढ़ता है और ऊंसा सांस की गोल मारा फिरेगे तब नेंचर आएगा। बिना ऊंसा सांस की गोल मारा फिरे बिना नेंचर आवे नहीं, और नेंचर के बिना बंकनाल का रास्ता। ये जो कुंडली जागृत होना है ये होती नहीं है। कहते हैं तो जागृत हुई तो बंकनाल में कुंडली का स्थान शेष भगवान का, शंखनाल में नहीं। कुंडली जागृत होती है नेंचर, यानी फण जो शेष भगवान का है। अक्षर ब्रह्म की तो भक्ति वो ही कर रहे हैं, राम राम रट रहे हैं। जब नेंचर के दर्शन करने के लिए फण ऊंचा करना ही कुंडली जागृत, तब महाराज फरमाते हैं वो बंकनाल में मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, तब वे पीठ के 5 कवड़ छेदन होते हैं। जब पहला पिछम का कवड़ शेष लोक कवड़ जागता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस रटना में ऐसा गुण है। तो जूझता जोश मन चोल बोला रहे हल उच्चार हम गिर होई,
दास सुखराम सो संत सूरवा, मोर्चो मांड नहीं मुझे कोई। इस प्रकार मन रूपी हाथी के पाँव में जंजीर जब बांध देता है, यानी मन के कहने में नहीं चलता। ये सबसे ज्यादा महाराज ये बात बता रहे हैं, मन की एक ही बात नहीं मान, ज्ञान की बात समझना, अंदर से ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान को ही समझना, और ज्ञान से ही बुद्धि वैराग की प्राप्ति होती है, विवेक आता है, और ज्ञान को ही गुरु समझना। जो अनबे ज्ञान है ये गुरु ज्ञान है, इस गुरु ज्ञान से ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब माता पिता के। माता पिता का आत्मा सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। अगर मिल जावे तो कुंवारी कन्या को घर में ही पढ़ना दो ना, फिर लड़का है दूसरा हेरने की क्या जरूरत है भाई। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे संत सूरवीर होते हैं, जो सूरवीर मोर्चे पे टिका रहता है, और संत इस मन से लड़ाई करता है। मन से जब लड़ाई पूरी होती है, त्रिकुटी तक मन की दौड़ है। इला पिंगला और सुखमणा का जब मेल होकर के सुखमणा की धार भजन होता है, तब फिर वो इच्छा से लड़ता है। सूरवीर संत इच्छा से लड़ते, मन से लड़ते हैं। जब तक सुखमणा की धार भजन नहीं होता, सातों सुर शीतल नहीं होते, पांचों विषय धाप नहीं जाते, जब तक मन से लड़ते। और ये सब धापते हैं, उसके बाद नौतत्लिंग शरीर से सूक्ष्म से इच्छा शक्ति से लड़के और ममता को धपा करके पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर ले। राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सद्गुरु श्याम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, देवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।